दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 4x4 के रूबिक्स क्यूब को 3x3 के रूबिक्स क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 4x4 के रूबिक्स क्यूब को 3x3 के रूबिक्स क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस क्या है दोनों में, ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो 3x3 का रूबिक्स क्यूब जो है, इसका जो सेंटर होता है, ठीक है, ये कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। लेकिन 4x4 के रूबिक्स क्यूब में जो सेंटर होता है, ये हमेशा घूमता रहता है या फिर बदलता रहता है, वो एक जगह पे फिक्स नहीं होता। ठीक है, इसमें एक भी ऐसा एज नहीं है कि वो वहां पे परमानेंट है। तो ये डिफरेंस हो जाता है और इसको हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा, मान लीजिए कि ये इसका पहला लेयर है, ये इसका पहला लेयर हो जाएगा और यहाँ पे सेंटर में एक लेयर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो लेयर होते हैं, इन दो लेयरों को एक जैसे, यानी इसका कलर एक जैसे होगा, इसका कलर एक जैसे होगा और इसका कलर भी एक जैसे होगा। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों का कलर एक जैसे होगा, इसका तो मैंने पहले ही बता दिया, और इसका भी, ये दोनों का भी कलर एक जैसे बन जाएगा। तो ये फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर और ये थर्ड लेयर बनेगी और हम इस 3x3 के रूबिक्स क्यूब को, यानी 4x4 के रूबिक्स क्यूब को इस 3x3 में कन्वर्ट कर सकेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए जो भी स्टेप्स हम इस्तेमाल करते हैं, वही स्टेप्स हम यहाँ पे 4x4 के रूबिक्स क्यूब में इस्तेमाल में ला सकते हैं और क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। और एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3x3 के रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको कलर ऑपोजिशन जो है, कलर कॉम्बिनेशन हम कहते हैं, वो आपको ध्यान में नहीं रखना पड़ता। जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन के अपोजिट में ब्लू आता है, वो आपको यहाँ पे आपको समझ लेना है या फिर आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और यहाँ पे व्हाइट के अपोजिट में येलो आता है, वो भी आपको, यानी सभी कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे समझ लेना होगा। तभी आप 4x4 को 3x3 में कन्वर्ट करोगे और इसके स्टेप्स यहाँ पे यूज कर सकोगे। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन स्टेप्स ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आपको यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा अंत तक जरूर देखना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ग्रीन है ना, तो यहाँ पे एक सेंटर में कहीं पर भी ग्रीन जो है, जैसे कि ये वाला ग्रीन है, तो यहाँ पर और यहाँ पर हमें ग्रीन लाना पड़ेगा। ओके, जब हम ऐसा लाएंगे तो एक सेंटर हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि जैसे कि ग्रीन का सेंटर हमें बनाना है, उसके बाद ऑरेंज का सेंटर बनाना है, व्हाइट का सेंटर इस 4x4 के रूबिक्स क्यूब में आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो सबसे हम ग्रीन से शुरुआत करेंगे। तो मुझे और 3 ग्रीन जो है यहाँ पे लाने पड़ेंगे, तो मैं देखूंगा कहाँ पर है। देखिए एक हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसको, इसकी और इसकी जोड़ी मिलाने के लिए या तो इस एज को मुझे यहाँ पे ले जाना पड़ेगा या फिर इसको मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसको नीचे लाएंगे ना तो ये दूर चला जाएगा। ओके, तो हम इसको यहाँ पे लाते हैं इस प्रकार से। अब इसको क्या करेंगे, हम इस यहाँ पे नीचे लाएंगे तो इनकी जोड़ी यहाँ पे बन जाएगी। और 2 ग्रीन हमें देखना है और उनको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले और 2 ग्रीन कहाँ पे है, यहाँ पे एक ग्रीन है। ओके, और दूसरा वाला ग्रीन देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो इसकी हमें जोड़ी बनाने के लिए हम इनकी बना सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से आ जाएगा। ओके, अब ये जो ग्रीन है इस ग्रीन से इस प्रकार से मैच करेगा और हमारा यहाँ पे सेंटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ चुके हैं, लेकिन इनको हमें इग्नोर करना है। हम सबसे पहले तो यहाँ पे सेंटर बना रहे हैं। अब जबकि ग्रीन बन चुका है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रीन है, तो ग्रीन के अपोजिट में ब्लू आता है, यानी कि यहाँ पे 4x4 में भी यहाँ पे ग्रीन के अपोजिट में यहाँ पे हमें ब्लू बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे 3 आ चुके हैं, आपके 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली बन भी सकता है, लेकिन 3 आ चुके हैं तो मुझे और एक ग्रीन यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो मैं देखूंगा, और ये ग्रीन को यहाँ पे लाते वक्त मुझे इस ग्रीन को, सॉरी, इसको मुझे बिगाड़ना नहीं है, इस ब्लू को लाते वक्त। अब इसका मैच मैं इसके साथ करने वाला हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस प्रकार से घुमाना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको समझने वाली बात यह है कि इनको आपको कभी भी ऐसा हमें पैरेलल नहीं रखना है। या तो आप इसको ऐसे वर्टिकल रखिए या फिर ऐसे वर्टिकल रखिए, कुछ इस प्रकार से रख दीजिए। अब आपके ये जो बिगड़े हुए हैं ना, इनको फिर से ठीक कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इनको ठीक करते वक्त आपका ये जो ब्लू है, इसका भी एक यहाँ पे सेंटर जो है दोस्तों आपको इस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगा।
ओके। और एक आपको यहाँ पे और कोई दूसरा कलर आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि हमारे रेड आ चुके हैं तो हम यहाँ पे रेड बनाएंगे। ओके, जितने ज़्यादा कलर यहाँ पे आ जाएंगे वो यहाँ पे आपको बना लेना है। ठीक है, अब रेड है यहाँ पे, तो हमें और एक यहाँ पे एक रेड मिल चुका है, और इसका जो जोड़ीदार है वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। क्यूब को हमें ऐसे पकड़ना है, इनको ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, हमेशा वर्टिकल इनको रखना है। ओके, इसका मैच जो है वो यहाँ पर है। अब इसको या तो मैं यहाँ पे लेना पड़ेगा या फिर इसको मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, कोई भी एक इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेड का एक यहाँ पे इस प्रकार से बनाएंगे, और इस रेड से इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारा मैच कर जाएगा। ओके, अब रेड है तो रेड के ऑपोजिट में हमें ऑरेंज बनाना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो रेड के ऑपोजिट में ऑरेंज कलर होता है, तो हमें इस रेड के ऑपोजिट में यहाँ पे ऑरेंज लाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ही ऑरेंज है, हमें 3 ऑरेंज लाना पड़ेगा। अब देखिएंगे कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ऑरेंज है। अब इसको मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा या फिर इसको मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा, कोई भी एक कीजिए। अब इसको नीचे लाते वक्त हमारा ये रेड बिगड़ने वाला है, लेकिन हमें इसको फिर से ठीक करेंगे। इसको कुछ इस प्रकार से, इनको हमें हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, वर्टिकल करना है, और जो हमारे रेड बिगड़े हुए हैं इनको ठीक कर दीजिए। देखिए 2 आ चुके हैं, और 2 रेड जो है कुछ इस प्रकार से हैं, इनको हमें यहाँ पे लाना पड़ता है। अब क्या करेंगे, एक को ऊपर ले जाएंगे इस प्रकार से, इनको हमें वर्टिकल नहीं रखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, वर्टिकल रखना है। और जो रेड हमारा बिगड़ा हुआ है यहाँ पे, इसको हम ठीक कर देंगे। ओके, ये लाइन में आ चुका है और ये भी लाइन में आ चुका है। अब इसको दोस्तों, इसको और इसको फिक्स करने के लिए आप इसको इस प्रकार से नहीं रख सकते, आपको एक लाइन में रखना है। एक लाइन में रखिए, इस प्रकार से लाइन में रखिए। ओके, अब रेड यहाँ पे है तो हमारा ऑरेंज का यहाँ पे एक जो है बनने वाला है, तो इसका जो मिसमैच है वो नीचे, यानी इसको हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा ऊपर। तो हम क्या करेंगे, क्यूब को ऐसे पकड़ेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। ओके, और यहाँ पे है इसका, इसको हम हटाएंगे और यहाँ पे लेंगे। ओके, और जो रेड हमारा बिगड़ा हुआ है ना, उसको हम ठीक कर देंगे, तो इसके अपोजिट में ऑटोमेटिकली ऑरेंज बन जाएगा। अब दोस्तों आपको समझने वाली बात देखिए क्या है, आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो है आपका क्यूब आपको रखना पड़ेगा। अब देखिए ऊपर क्या है, ग्रीन है, सामने रेड है, नीचे ब्लू है, तो लेफ्ट में यहाँ पे येलो है, तो हमें यहाँ पे येलो बनाना पड़ेगा। ओके, और येलो के, अब यहाँ पे येलो बनाओगे तो इसके अपोजिट में यहाँ पे व्हाइट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें येलो बनाना है, तो इनको मैंने बताया कि आपको हॉरिजॉन्टल नहीं रखना है, वर्टिकल कर लेना है, और इसके लाइन में आपको यहाँ पे येलो रखना है। ओके, इसके लाइन में, और इस येलो को आपको यहाँ पे ले जाना है इसको, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इस प्रकार से घुमाइए, इसको आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ओके, और जो रेड हमारे बिगड़े हैं उनको ठीक कर दीजिए फिर से। अब देखिए क्यूब कैसे दिखता है आपका, देखिए ऊपर ग्रीन, सामने रेड, नीचे ब्लू, और राइट में वाइट, और लेफ्ट में येलो। ओके, रेड के अपोजिट में ऑरेंज आएगा ही आएगा। तो हमारे अभी सेंटर सभी बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये जो एजेस है ना, ये 2 अलग अलग कलर के हैं, जैसे कि यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे रेड और व्हाइट है, तो यहाँ पे भी रेड और व्हाइट होना चाहिए। या तो यहाँ पे रेड और व्हाइट बनाइए, या फिर यहाँ पे ऑरेंज और ब्लू बनाइए। ठीक है, कौन सा भी एक बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये है कि किसी एक एज पर आपको फोकस करना है, जैसे कि ये रेड और व्हाइट जो है इसको हम फोकस करेंगे। इसका इसी प्रकार का एक एज होता है जो कहीं पर भी हो सकता है, उसको आपको यहाँ पे फिक्स करने के लिए एक स्टेप है। सबसे पहले तो ढूंढते हैं कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है व्हाइट और रेड, व्हाइट और रेड। इसको और इसको मैच करते वक्त ये खराब हो सकते हैं, लेकिन एक स्टेप करेंगे
और वो स्टेप करने के बाद वो ये दो मैच हो जाएंगे और ये भी ठीक हो जाएंगे। अब स्टेप देखिए क्या है, इसको और इसको मैच करने के लिए इनको आपको एक लाइन में नहीं रखना है, या तो इस रेड को यहाँ पे ले लीजिए या फिर इस रेड को यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, दोनों में से एक करना पड़ता है। तो ये लाइन में आ जाती तो एक स्टेप हमें करनी है। फ्रंट को आपको इस प्रकार से घुमाना है, टॉप को इस प्रकार से घुमाइए, राइट को नीचे से ऊपर घुमाइए। ऐसा करने से ये एक लाइन में नहीं आते, वो ऐसे तिरछे हो जाते हैं और इनको दोनों को हम इस प्रकार से फिक्स कर सकते हैं। अब ये फिक्स करने के बाद यहाँ पे हमें मिसमैच को रिप्लेस करना पड़ता है, या तो आप लेफ्ट घुमाइए या फिर राइट में, मैंने लेफ्ट घुमाया, ठीक है। यहाँ पे मिसमैच रिप्लेस करना है, इस प्रकार से कीजिए। ओके, हमने इसको यहाँ से लाया था, फिर से वापस ले जाएंगे और जो सेंटर हमारे खराब हो चुके हैं उनको फिर से ठीक करेंगे। तो देखिए हमारी ये व्हाइट और रेड क्या हुए, फिक्स हो गए, सेम हो गए। इसी प्रकार से आप सबको कर लेना है और लास्ट में आपको तीन जो एजेस है ऐसे मिसमैच आपको बचा कर रखने हैं, तभी एक स्टेप में आपके सभी जो सेंटर के एजेस है वो सेम हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, हम फोकस करेंगे अब व्हाइट और ब्लू ग्रीन पे, सॉरी व्हाइट और ग्रीन पे हम फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें मैच मिल चुका है, व्हाइट और ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन तिरछे आ चुके हैं। तो इनको ऐसा फिक्स कीजिए, इनको मिसमैच रिप्लेस करने के लिए हटा दीजिए। यहाँ पे एक मिसमैच रिप्लेस होगा, यहाँ पर फिर से वापस, और जो सेंटर बिगड़े हैं इनको फिर से ठीक कर दीजिए। ओके, अब रेड और येलो को हम फोकस करते हैं, रेड और येलो को फोकस करेंगे। तो मिल चुका है रेड और येलो, रेड और येलो एक लाइन में आ चुके हैं। तो फ्रंट को इस प्रकार से, टॉप को इस प्रकार से, राइट को नीचे से ऊपर। ओके, और हमारे ये इस प्रकार से हम मैच करने के लिए लाएंगे। यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है मिसमैच को, फिर वापस लेना है। जो रेड हमारे सेंटर बिगड़े हैं उनको फिर से ठीक करते हैं। ओके, इसी प्रकार से अब ब्लू और रेड पे फोकस करते हैं। देखेंगे ब्लू और रेड का मिसमैच कहाँ पे है, सामने है, यहाँ से सामने है, सामने नहीं चाहिए, इसको ऐसे घुमाइए, इसको ऐसे घुमाइए, फिर ऊपर। ओके, और ये हमारे अभी दोनों मैच हो जाएंगे। ओके, फिर मिसमैच रिप्लेस करना है आपको यहाँ पर, फिर वापस लास्ट में आपको तीन बचा कर रखने हैं, ध्यान में रखना है। ओके, अभी हमारे बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन और रेड है, यहाँ पे ग्रीन और रेड है। फिर से हम देखते हैं, एक ही लाइन में आ चुके हैं, एक लाइन में नहीं आनी चाहिए, इस प्रकार से। ओके, और यहाँ पे हम इनको मैच करेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइड में लेंगे। यहाँ पे मिसमैच जो है वो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, नीचे है, तो आपको दो बार ऊपर घुमा कर लाना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब हमें लास्ट में तीन को बचा कर रखना है, चार हैं हमारे पास, पांच है, और हम यहाँ पे दो फिक्स करेंगे और तीन को बचा कर रखने वाले हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि व्हाइट और ऑरेंज का मैच कहाँ पे है। व्हाइट और ऑरेंज का मैच देखिए यहाँ पर है, ये फिर से लाइन में आ चुके हैं। इस प्रकार से घुमाइए, ऐसे घुमाइए, फिर ऐसे, और इन दोनों को मैच कर सकते हैं हम। अब यहाँ पे मिसमैच है तो मैं यहाँ पे राइट में लूँगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे अभी कि इनको कैसे मिसमैच करना है। एक, दो हमारे मिसमैच हैं, तीन मिसमैच है, चार मिसमैच है, ज़्यादा हो चुके हैं, हमें सिर्फ दो चाहिए। येलो और यहाँ पे ग्रीन है तो ग्रीन पे इनको फोकस करते हैं, येलो और ग्रीन पर फोकस करना है। कहाँ पे देखिए, येलो और ग्रीन यहाँ पे है, ठीक है। येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन फिर भी एक लाइन में आ चुके हैं, लाइन में नहीं चाहिए। ओके, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। अब मिसमैच कहाँ पे है, ठीक है, इस पर यहाँ पे है ये वाला, इसको ऊपर लाएंगे,
और जो सेंटर के रेड है उनको फिर से फिक्स करेंगे। अब देखेंगे कितने रह चुके हैं हमारे, 1, उन पर हम हाथ रखेंगे 2, ओके 2 रह चुके हैं। हमें एक और ढूंढना होगा, कहाँ पे होगा, तीसरा वाला मिल गया। ठीक है, देखिए हाथ रखते हैं 1, 2 और तीसरा वाला, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, यानी लास्ट में आपको 3 को बचा कर रखना है। और अब थोड़ा सा यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि देखिए ये वाला यहाँ पे है, ठीक है, हम इनको ऐसे मिला सकते हैं, लेकिन जब ये वाला यहाँ पे होगा तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए। ओके, थोड़ी समझने वाली बात है। देखिए इसका मैच अगर यहाँ पे है तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए, कि जो कि नहीं है, वो यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे इनको हम इस प्रकार से घुमाएंगे। अब इनका मैच देख लेते हैं। ठीक है, इसका मैच यहाँ पे है तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे, इस प्रकार से इस साइड में लेकर आएंगे, लेकिन नहीं है, इसका मैच यहाँ पे है, इसका यहाँ पे नहीं है। ओके, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे क्यूब को पूरी तरीके से। अब देखेंगे ये मैच करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम हो रहा है फिर से। अब देखिए इसका मैच यहाँ पे है, ओके, तो इसका मैच यहाँ पे होना चाहिए। इसका मैच देखिए यहाँ पे है, तो इसका मैच यहाँ पे है, ये सही पोजीशन है। अब इनको हम फिक्स कर सकते हैं। एक मिसमैच यहाँ पे है, इसको हम इस प्रकार से ऊपर लाएंगे, और हमारे सेंटर जब हम फिक्स करेंगे ना, तो हमारा जो सेंटर जो है सभी के सभी यहाँ पे फिक्स कर जाएंगे। यानी कि देखिए, अब देखिए, ओके, अभी हमारे जो सेंटर है वो यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं सभी के सभी। यानी कि हमारा ये जो यहाँ पे 4x4 का जो क्यूब है अब 3x3 के क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आप प्लस बना सकते हो, देखिए इस प्रकार से। ओके, प्लस बनाने में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बना हमारा प्लस, उसके बाद इनको सेम करना है। ठीक है, देखिए प्लस बना है, इनको हमने सेम कर लिया। अब यहाँ पे नीचे जो है देखिए ये यहाँ पे मेल खाता है। अब हम 3x3 के जैसे दोस्तों रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि हमने 3x3 में कन्वर्ट कर लिया है हमारे क्यूब को इस प्रकार से। दोस्तों क्यूब हमारा कन्वर्ट हो चुका है, और हम अब इसको 3x3 में ही सॉल्व कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट लेयर हमारा सॉल्व हो चुका है, सेकंड लेयर सॉल्व करेंगे। रेड को रेड के नीचे लाएंगे, रेड के यहाँ पे येलो कहाँ पे है, ठीक है, व्हाइट को व्हाइट के नीचे ले जाएंगे। ओके, फिर से व्हाइट को व्हाइट के नीचे लाएंगे। देखिए हमारा क्यूब जो है, हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, सेकंड लेयर भी सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम 3x3 के जैसे ही हमारी क्यूब को
सॉल्व कर रहे हैं। एक उल्टा एल मिल जाएगा। अब लाइन मिलेगी, प्लस मिलेगा। कौन से दो मैच कर रहे हैं देखेंगे, ये वाले और ये वाले। ठीक है, ये ठीक से बैठा है। उसके बाद एक ठीक से बैठा है, बाकी ये जो है ठीक से नहीं बैठा है, तो बिठाएंगे उनको। और दोस्तों क्यूब हमारा सॉल्व हो चुका है। तो बहुत ही आसान है। इसको इसको इसमें 3x3 में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद क्यूब को 3x3 के जैसे ही सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार के क्यूब के वीडियो, टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए आज ही ये चैनल जो आप देख रहे हो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से अगर आपका क्यूब कन्वर्ट हुआ है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आप कहीं पर भी अटक जाते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर एक अलग सा वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।